हाँ तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। क्या बोल रहा है भाई, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आ गए थोड़े बहुत, तो थोड़ा ध्यान से समझना। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। हाँ भाई, जब भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती है तो हमेशा ध्यान रखना है हमें कि भाई हमारे पास कैश और बैंक दोनों साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। भाई हमने क्या किया है, बैंक में अकाउंट खुलवाया, क्या करा है, पेड इनटू बैंक, मतलब हमारे पास से क्या गया, कैश गया, और कहाँ गया, बैंक में गया। तो हम क्या करेंगे भाई, एंट्री क्या बनेगी भाई, हमारे पास से कैश गया तो कैश की जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा CR हो जाएगा। तो गया कहाँ है भाई, बैंक में गया है, तो उसके अपोजिट कोई नेचर बचता नहीं है, तो डेबिट साइड ही बचेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है कैश और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, और बैंक में हमारी क्या है, डिपॉजिट्स सुरक्षित हैं। तो हमारी क्या असेट है, वो क्या है, वो 10,000 रुपीज़ असेट है। हम उसे कभी ना कभी बाद में निकाल सकते हैं। तो असेट क्या होती है, हमारी DR होती है, इसलिए इसको DR कर दिया। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। अब बात करेंगे भाई, गुड सोल्ड ऑफ ₹50,000 एंड द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। भाई गुड सोल्ड करा आपने 50,000 के और उसका अमाउंट डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो आप क्या लिखोगे भाई, बैंक अकाउंट DR टू सेल्स करोगे ना, क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट DR टू सेल्स कब होता, जब आपने कैश में पेमेंट रिसीव किया होता। आपने यहाँ बैंक से पेमेंट, मतलब बैंक के थ्रू, मतलब चेक के थ्रू रिसीव किया है अमाउंट, इसलिए अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक से अमाउंट निकाला है। तो आप ये देखो, आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, नहीं आएगा, और कहाँ से आया, आप टू बैंक। समझ रहे हो बात भाई, आपके पास आया क्या, कैश आया। तो देखो कैश अकाउंट DR टू बैंक। तो मैंने आपको कहा था भाई, जब भी कैश बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे, या तो हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे। तो अगर हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो बैंक और कैश दोनों साइड इससे इफेक्ट होते हैं। अब हम भाई चौथे एंट्री करेंगे। भाई क्या बोल रहा है, गुड सोल्ड फॉर कैश। हाँ भाई, कैश में गुड सोल्ड करते, फिर कैश अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ कितनी सिंपल एंट्री थी। मजाक कर रहे तो हैं बिल्कुल, एकदम निहायत ही मजाक ही हो रहा है, और क्या। हाँ भाई, स्वच्छ भारत, बार बार ना बोलना पड़े, स्वच्छ भारत बहुत ज़रूरी है भैया जीवन में। अब बात करेंगे भैया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो गया, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई वापस से कैश जा रहा है, कैश का हो जाएगा, CR हो जाएगा। देख लो भाई, हैं, बैंक अकाउंट DR टू कैश हो गया, इससे पहले कैश अकाउंट DR टू सेल्स हो गया था। तो कह रहा हूँ ना, छोटे मोटे क्वेश्चन भी बीच बीच में हैं। गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स परचेज किया ना, और मेड बाय चेक मतलब बैंक से एंट्री होगी, क्या होगी, बैंक से एंट्री होगी। तो देखो, परचेज अकाउंट DR टू कैश करते थे, या उस व्यक्ति का नाम लिख देते थे, ऐसा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट DR टू क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे परचेज अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट किससे किया है, चेक से किया है। किससे करा है, चेक से। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल से हैं। हाँ भाई, जैसे जैसे बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे थे भाई, थोड़े से लग रहे थे कि भैया सिंपल हैं, छोटे हैं। अब आ गए ये तो बड़े देवता आ गए हैं अब हमारे सामने। वो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम ये बहुत चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे भाई कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यहाँ पर कि भाई, फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। असेट्स क्या है भाई, कैश है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, मोहन, यहाँ पे जो मोहन दिखा रहा है 10,000 सोहन के हैं, यहाँ पर 12,000 दिनेश के हैं, 14,000 फर्नीचर, 5,000 बिल्डिंग, 25,000 लाइबिलिटी है आपके पास, 5,000 क्रेडिटर्स की, और 6,000 X और Y क्रेडिटर्स हैं उन सब की। तो भैया देखो एंट्री क्या होगी भाई, जो डेबिट है उसको डेबिट में डाल दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में डाल दो। अब भाई कैश इन हैंड पैसा है, डेबिट करो। कैश एट बैंक, बैंक में भी पैसा है, डेबिट करो। स्टॉक डेबिट करो, मोहन डेबिट करो, सोहन डेबिट करो, दिनेश डेबिट करो, फर्नीचर डेबिट करो, बिल्डिंग डेबिट करो। X और Y जो हमारे थे दोनों क्रेडिटर, और क्रेडिटर होती है हमारी लाइबिलिटी, दोनों को CR कर दो। 5,000 6,000 भाई इन सबको ऐड कर दो, और ये 5 और 6 11,000 लेस कर दो। हाँ भाई लेस कर दो, CR है ना, तो जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1 लाख रुपीज़। क्या बचेगा, 1 लाख रुपीज़। भैया करके देख लो, 8 और 7 15, 15 और 30 क्या हो गया, 45, 55, 55 और 12 कितना हो गया, 67, 71, 81, 86, 86 और 25,000 होता है 1,11,000। हाँ भाई कर लेना कैलकुलेशन, बाकी 11,000 लेस कर दो, बचेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी सिचुएशन हमें सॉल्व करनी है। तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख ही रहा है, मैं जल्दी जल्दी समझाते जाता हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, समझते जाना। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना। हाँ भाई राजेश खन्ना की है, अक्षय खन्ना, भगवान जाने, है ना। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड 40% ऑफ द प्राइस एट द सेम टाइम। हाँ भाई सेम टाइम में 40% ऑफ द प्राइस दे दिया।
तो 6000 का सबसे पहले तो 15% निकाल लो भाई। 10% कितना होता है 6000 का? 600 होता है। तो 5% कितना होगा? 300। तो दोनों को प्लस कर लो। 900 का क्या हो गया हमारा? TD ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 900 लेस करोगे इसमें, 6000 में से 900 लेस करोगे, बचेगा 5100। तो एंट्री किससे होनी है भैया? 5100 से होनी है भाई। दिख गई क्या? परचेज अकाउंट यार क्या डाला हमने? 5100, क्योंकि 900 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दिखा दिया। अब 900 रुपये के ट्रेड डिस्काउंट के अलावा इसने क्या बोला भाई? 2% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसका 2% जो अमाउंट बचेगा उसका 2% भी निकाल लो। कितना? 2020 कैंसिल, 51 2 सा कितना हो गया? 102 रुपीज़। इसका क्या हो जाएगा भैया? कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसने कहीं पे भी 102 रुपीज़ नहीं, तो 41 रुपीज़ बोल रहा है सर। तो मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? अभी देख लेते भैया कौन सी गड़बड़ करी है। हाँ, गड़बड़ तो करी है ना भैया, क्योंकि सिर्फ 40% प्राइस एट द सेम टाइम है। तो कैश डिस्काउंट भी किसके ऊपर जाएगा? 40% पे। तो ये तो थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पर कि भाई 5100 का 2% नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा? 5100 के 40% का। तो 40/100, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, ठीक है। तो 51 4 का कितना हो जाएगा? 204 रुपीज़, और ये जीरो लग जाएगा इधर आगे। हाँ भाई, तो 2040 का 2% देंगे हम, तो 2/100, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 5 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 4 20, 5 4 20, या तो 4 ही बच गया आखिरी में। तो इसका मतलब 40.58 द 40.8 आएगा। मतलब 41 रुपीज़ इसने लमसम अमाउंट में लिख रखा है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, और बाकी जो 199 यहाँ बचेगा वो कैश में जाएगा। और खन्ना ब्रदर से कितना बच जाएगा? 3060। 1999 कैसे आया पता है यहाँ पे? ये इसमें से लेस करने पे आया। किसमें से? 2040 था ना ये 2040 ये रहा, उसमें से 41 रुपीज़ लेस कर दो तो 1999 आएगा। तो टोटल मिला के आपको क्या करना है भाई? कैलकुलेशन वर्क बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। और ये और बता दूँ, 14 क्वेश्चन में ना एक ही पार्ट नहीं है। 14 क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, A और B। तो अगर इनको तसल्ली से करोगे तो जल्दी नहीं है यार। जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का होता है। शैतानी ज़्यादा ना करो करो, समझ रहे हो? पिटाई बढ़ जाएगी नहीं तो। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे कि भाई ये भी हो गया 40%। रिसीव्ड अ ड्राफ्ट ऑफ मोहन इन द फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई ये भी डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, मोहन से रिसीव किया है। भाई देख लो इसका क्या हुआ एंट्री। देखो, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू मोहन। भाई ये ड्राफ्ट हो गया ना, क्योंकि मोहन का क्या था सीन, जो मोहन से हमने ट्रांजेक्शन किया था वो यहाँ रिसीव्ड अ ड्राफ्ट ऑफ ₹10। तो ऊपर मोहन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है क्या? भाई देखो ये रहा मोहन का। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको मोहन का। यहाँ मैंने दिखा दिया 10,000 रुपीज़। 10,000 में 9750 का हमें ड्राफ्ट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और बाकी अमाउंट किस में डाल दिया? डिस्काउंट अलाउड में। क्योंकि हमारे से क्या था, मोहन क्या था हमारे से? पेमेंट मांग रहा था। क्या था भाई? मोहन देख लेता भाई, डेटर था, देनदार था हमारा। क्या था? डेटर्स में डाल रखा है। डेटर्स हमारी एसेट होती है, ये था हमारा देनदार में, इसलिए हमने इसको कर दिया। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। हाँ भाई, सिंपल सी बात है। 8,000 का 20% निकाल लो। 8,000 का होता है 10% 800 रुपीज़, तो 20% हो जाएगा 1,600 रुपीज़। 8,000 1,600 लेस कर दो, कितना बचेगा? 6,400। 6,400 चेक से पे कर दो। देखो दिखा देते हैं आप लोगों को। 6,400 यहाँ देखो, परचेज अकाउंट दिया टू बैंक, गुड्स परचेज पेमेंट मेड बाय चेक 6,400। भाई नेक्स्ट एंट्री थी, वही हमने यहाँ पे कर दी। बताओ कितनी सिंपल चीज़ थी भाई। पेड ही तो करा है, तो चेक की जगह बैंक, मतलब कैश की जगह बैंक लिख देंगे बस। डिपॉजिटेड द अबाउ चेक इनटू बैंक। भाई बैंक में चेक जमा कराने की एंट्री बताया था ना, क्या हो जाता है? चेक इन हैंड। भाई ये DKOL कहता है, ध्यान रखना आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग हो जाएगा, वो जब पढ़ने जाओगे स्कूल तब कर लेना भाई। कैश इन हैंड अकाउंट या टू सेल्स हैं, ये कराएगा भाई। ये 25,000 है, या तो हैं क्या है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भाई चेक, वो उसने जो बैंक में पैसे चेक जमा करवाया ना, तो उसकी कोई एंट्री होती नहीं है। वर्किंग नोट में भी आप लोगों को दिख जाएगा। क्या करा है भाई? डिपॉजिट द अबाउ चेक इनटू बैंक। तो वो चीज़ इसमें बैंक में डालने की एंट्री नहीं करता DKOL के प्रोस्पेक्टस से। अब सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट। सोहन ने कोई अमाउंट डिपॉजिट करा दिया हमारे बैंक अकाउंट में, तो हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो गया? अमाउंट बढ़ गया क्या? तो यहाँ पे वो भी चीज़ नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे सोहन वाला भी इसने दिखाया नहीं। तो देखो एक चीज़ दिमाग लगानी है आप लोगों को यहाँ से कि भाई 5 के बाद यहाँ पे 8 10 ये एंट्री नहीं हुई यहाँ पे। सर डायरेक्ट देखो क्या कर रहा है, 5th के बाद यहाँ पे कर रहा है अप्रैल 8 की एंट्री 25,000 से कर रहा है। तो ये कौन सा अमाउंट है भाई? देखो ये 25,000, ये सोल्ड रिसीव्ड बाय चेक, ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब उसने एंट्री तो यहाँ पे
करी है। कौन सी वाली? डिपॉजिट द अबाउ चेक इनटू बैंक, ये वाला जो था हमारा बैंक में चेक जमा कराने वाली, ये एंट्री कर रखी है। तो इस एंट्री को किस तरीके से करा है उसने? भाई चेक इन हैंड टू सेल्स। मैं यही देख रहा था भाई करा क्यों नहीं। भाई 25,000 की यहाँ पे क्या कर दी? चेक इन हैंड टू सेल्स कर दी। और ये जो चेक था इसने क्या कर दिया आगे? क्या बोल रहा है? सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक। और सोहन ने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक में। तो सोहन का भी देख लेते भाई। सोहन ये रहा, और ये रही 12,000 से एंट्री। और यहाँ पे इसने दिखा दिया भाई बैंक अकाउंट या टू चेक इन हैंड 25,000। ये कौन सी एंट्री कर दी भाई? ये कन्फ्यूज़ बड़ा कर रहा है। 10 तारीख की है, 10 तारीख की ये वाली एंट्री, और ये 8 तारीख की एंट्री। ये दोनों इसने 25,000 रुपीज़ से करी है। वो हमने ये देख ली भाई, एक 25,000 से ये रही, एक 25,000 से ये रही। और ये जो सोहन वाला था बैंक अकाउंट या टू सोहन 4,000, वो इसने यहाँ पे कर रखी है। ये देखो ये रहा, कितना था? सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक, सोहन ने हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसकी एंट्री इसने यहाँ पे कर दी। क्या थी? बैंक अकाउंट या टू सोहन। क्यों? क्योंकि हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया। किस माध्यम से बढ़ गया? सोहन जी ने पैसा दे दिया, जो कि सोहन जी हमारे देनदार कितने थे कितने? भाई देखो सोहन लिख रखा, और सोहन का 12,000 रुपये यहाँ पर दिखा रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे भाई आगे, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। हाँ भाई, इनकम टैक्स हमने क्या कर दिया? चेक से पे कर दिया। तो इनकम टैक्स भी एक तरह से हमारा क्या है? एक्सपेंस ही है। तो यहाँ दिखा रखा होगा, क्या लिख रखा है भाई? ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश। ड्राइंग्स में क्यों डाला हमारा इनकम टैक्स? क्योंकि भाई इनकम टैक्स किसका होगा? बिजनेसमैन का ही होगा, है ना। तो बिजनेसमैन का यहाँ पे इनकम टैक्स पे कर दिया। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स क्या हो गया? ड्राइंग्स में चले गया 5600। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड दिस रुपीज़। तो भाई रिसीव्ड हुआ भाई सोहन से, वो हमने डाल दिया। भाई रिसीव्ड हुआ, बैंक अकाउंट डाल दो। भाई कैश रिसीव होता कैश अकाउंट डालते। डिस्काउंट अलाउड हुआ 200 रुपये, और सोहन से हमें 8,000 रुपये। तो भाई 8,000 और 4,000 12,000 रुपये सोहन का मामला ख़त्म। यहाँ पे देखो ना, सोहन से यहाँ पे 4,000 रुपये रिसीव हुए थे। तो फिर हमने यहाँ पे पूरा मैटर ही उसका क्लोज़ कर दिया, और 8,000 रुपये पीछे रिसीव हो गए। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट ही हमें क्या हो गया? सोहन का रिसीव हो गया। अब हम बात करेंगे भाई आगे नेक्स्ट एंट्री में। भाई सोहन का भी हो गया ना यहाँ से गेम ओवर। भाई 7,800 और 8,200 ये हो गए, 4,000 का ये था। और टोटल सोहन का कितना था भाई? 12,000 का अमाउंट था। अब बात करेंगे भाई विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, है ना। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से ऑफिस के लिए यूज़ करा है। फॉर प्राइवेट यूज़, हाँ भाई फॉर ऑफिस तो 2,000 और प्राइवेट यूज़ ही है। तो भाई दोनों के एंट्री में देखो डिफरेंस होगा कि भाई ड्राइंग्स अकाउंट दिया तो 4,000 में डाल दिया, क्योंकि 4,000 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए, और वैसे है तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक हो जाएगा। और कैश अकाउंट दिया टू बैंक होगा क्योंकि बैंक से निकाला तो कैश आया। और यहाँ ड्राइंग्स में क्यों डाला कैश की जगह? क्योंकि वो हमारे यूज़ के लिए नहीं आया, वो किसी पर्सनल यूज़ के लिए आया, बिजनेस मैन के पर्सनल यूज़ के लिए। वैसे हमने सेंट अ चेक ऑफ टू एक्स इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। सेंट अ चेक टू एक्स, हाँ भाई एक्स को हमने क्या किया है? एक चेक भेजा है इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हाँ भाई एक्स की बात कर लेते भैया। ये रहा एक्स 5,000 था, और फुल सेटलमेंट कर दिया उसे कितने में? 4900 में। 100 रुपये का डिस्काउंट ले लिया फिर से आपने। हाँ भाई देखो ले लिया, कहाँ दिक्कत है? ये देखो एक्स को हमने क्या कर दिया? बैंक चेक जा रहा है तो बैंक के नाम से जाएगा, और हमने 100 रुपये कम दिए, तो 100 रुपये क्या होगा हमारा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। जैसे हमारा पूरा क्वेश्चन जो इतना बड़ा था वो भी ख़त्म होने को आ रहा है। भाई चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। हाँ भाई लेवल क्या है? अब ऊंचा होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान सुनना। भाई चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जब चेक उसने दिया था ना, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे जब भी डिसऑनर्ड की एंट्री होगी ना। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है? सोहन अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू डिस्काउंट अलाउड, है ना भाई। रिटर्न कर दिया तो वापस हो गया ना। अब यहाँ पे एंट्री देखो भाई, सोहन की क्या थी? बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया टू सोहन। तो यहाँ सोहन CR हो रहा था, यहाँ DR हो गया, या बैंक और डिस्काउंट अलाउड ये DR हो रहे थे, यहाँ पे आके दोनों क्या हो गए? CR हो गए। तो भाई ये क्या है? इसकी रिवर्स एंट्री। ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको रिवर्स एंट्री बोलेंगे इसको। जब भी डिसऑनर्ड का सीन हो जाए तो क्या कर दो? जो भी एंट्री आपने चेक रिसीव करते समय ली थी उसकी क्या कर दो? रिवर्स एंट्री कर दो। जो DR है वो CR कर दो, जो CR है वो DR कर दो। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। अब हम बात करेंगे भाई दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया, हाथ खड़े कर दिए, भाई पैसा ही नहीं है, 1 रुपये भी जेब में, क्या कर लें अब? पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन अ रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट
फ्रॉम इज एस्टेट बाय चेक। तो दिनेश है कौन, सबसे पहले तो ये पता लगाओ भाई। ऊपर देखो दिनेश है हमारा, सोहन मोहन दिनेश, दिनेश यहाँ दिख रहा है भाई 14,000 रुपये। ये देखो मैंने पूरी लाइन मार दी इसके ऊपर। हाँ भाई ये क्या है हमारा, दिनेश है। तो ये दिनेश 14,000 रुपये का था। व्यक्ति 60 पैसे बोला है, 60 पैसे का मतलब समझना 60% होता है, बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो 14,000 का 60% उसने दे दिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। 14 6 84 84 और 2 0 ये 1 0 ये कितना हो गया 80, मतलब 2 0 यही होगी, 1 0 ये तो कटी गई थी। 8400 अमाउंट उसने क्या करा, रिसीव फ्रॉम एस्टेट बाय चेक, चेक से रिसीव हो गया। तो देखो 8400 की एंट्री कर रहा होगा वो। 8400 तो क्या कर दिया भाई, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, है ना, डेबिट हो गया, क्योंकि आ रहा था हमारे पास बैड डेब्ट्स में डाल देंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया। तो हम उसका बाकी जो अमाउंट बचेगा 14,000 में से 8400 लेस कर देना, 5600 का हमें लॉस हो गया, उस लॉस को हम क्या कर देंगे, बैड डेब्ट्स में डाल देंगे। भाई डूब गया ना पैसा, तो बैड डेब्ट्स को बोलते हैं डूबत ऋण। अब बात करेंगे भाई, यहाँ पे 60 पैसे के बराबर मिल गया। बैंक अलाउड इंटरेस्ट पेड रेंट बाय चेक पेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। भाई इंटरेस्ट अगर बैंक अलाउ कर रहा है तो ये तीनों चीज़ें क्या हमारे एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। एक्सपेंसेस में काउंट हुए तो भाई बैंक अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट अलाउड करा है बैंक ने, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हो गया। भाई बैंक से हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड नहीं। जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है और चार्ज करता है, दो डिफरेंट थिंग है। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे करा है, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और टू इंटरेस्ट के माध्यम से हमारे पैसा आ रहा है। अब बात करें रेंट अकाउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस डीआर हो गए और किस माध्यम से हुए, बैंक के माध्यम से हुए, इसलिए बैंक सीआर कर दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसका बी पार्ट